सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर जो आपके लिए जरूरी है वो मैं एक ही रिपोर्ट के अंदर देता हूं। ये वही रिपोर्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोहतरम हज़रात, बांग्लादेश में इस वक्त उत्पात मचा हुआ है। बांग्लादेश में गृह युद्ध है। बांग्लादेश में ऐसी चीजें हो रही हैं जो डराने वाली हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि बांग्लादेश में तूफान खड़ा हो गया है पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। वो जो छात्र नेता मारा गया जिसका इल्जाम भारत पर लगा, हजरात वो मामला इतना बड़ा हो गया कि भाई दंगे हो गए और हालात इतने खराब हुए कि एक विपक्ष की पार्टी के घर में आग तक लगा दी गई। अब भारत के अंदर एक खास खबर तेजी से चलाई जा रही है कि बांग्लादेश में एक हिंदू का सर काटा गया। और आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल हकीकत है। रिपोर्ट के मुताबिक भाई एक व्यक्ति को, एक जो बांग्लादेशी हिंदू था उसको पकड़ा गया, मारा गया। हिंदू व्यक्ति को बुरी तरह से कत्ल किया और उसकी गर्दन काट दी। जी हाँ, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उस पर इल्जाम ये लगाया कि इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि इसका कोई सबूत कोई नहीं दे पाया, लेकिन हिंदू होने की वजह से उसे पीट पीट कर भीड़ ने मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के इलाकों पर, हिंदू समुदाय के घरों पर दबाकर हमले हो रहे हैं और हालात बांग्लादेश के बुरे हैं। अब ये बात कहना कि सिर्फ हिंदू वहां निशाने पर है, नहीं। एक मैं आपको खबर, बल्कि ये रही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जिसमें आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। ये 7 साल की बच्ची जिसका नाम आयशा है, विपक्ष की पार्टी का नेता बीएनपी जो नेता था लक्ष्मीपुर सदर में रहने वाला, देर रात को एक घर के बाहर बंद घर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। आग में जिंदा जलने से 7 महीने की बच्ची की मौत हो गई है दोस्तों, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। जो घर है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता बिलाल हुसैन का है। यानी वहां के मुसलमानों ने, बांग्लादेशियों ने सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर में आग लगा दी। घटना रात 1 बजे की है। आग लगने से 7 साल की बेटी आयशा जल गई और मौके पर मारी गई। वहीं 16 साल की सलमा अख्तर जो दूसरी बेटी थी वो 60% जल गई। सामिया अख्तर जो 14 साल की बच्ची थी, तीसरी बेटी थी उस नेता की, बिलाल हुसैन की, वो भी 60% झुलस गई। दोस्तों, उनकी जो पत्नी है वो अपने 2 छोटे, एक 4 महीने का, एक 4 साल का बेटा सही सलामत घर से बाहर लेकर निकल तो गई, लेकिन 3 बेटियां जिनमें से एक की मौत हो गई और दोनों बेटियां झुलस गई हैं। और साथ में जो बिलाल हुसैन है नेता, वो भी आग में झुलस गए हैं, जिनका ढाका में इलाज चल रहा है। तो बांग्लादेश की ऐसी की तैसी हो चुकी है। बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है और बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, वहां के खुद ये आतंकवादी लोग हैं। बताइए, हिंदू होने की वजह से गर्दन काट कर अलग कर दी कि जी इन्होंने पैगंबर इस्लाम का अपमान किया था। अरे सबूत तो दो पैगंबर इस्लाम का। कुल मिला के अब जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, यहां भारत के अंदर हिंदुत्व आतंकवादी संगठन जिनको मौके की तलाश थी, उन्होंने ये मौका हिंदुओं को दे दिया है भारत के। अब यही चीज हमारे साथ, भारत के मुसलमानों के साथ भी करने की कोशिश की जाएगी। तो भारत के किसी मुसलमान को इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि बांग्लादेश के मुसलमान आपके हमदर्द हैं। याद रखिएगा, यह आपके लिए खतरा है। भारत के लिए खतरा जैसे ही बना बांग्लादेश के सटे हुए इलाके में भारत ने मिजोरम के अंदर अपनी फौज तैनात कर दी है। फिजिकल एक्टिविटी वहां नजर आ रही है फौज की। साथ में हमने वहां अपने एयर डिफेंस सिस्टम
एक्टिव कर दिए हैं। उस्मान हादी जो उनका स्टूडेंट नेता था वो मारा गया, जिसका इल्जाम भारत पर लगाया गया। अब उनका जनाजा जब जनता के बीच पहुंचा है तो लाखों की भीड़ उनके जनाजे में नजर आई है। हजरात उधर योगी आदित्यनाथ लबर 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 बहुत बोल रहे थे कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले संसद में, तालिबान ये महोदय, तालिबान ऐसे, तालिबान वैसे। अरे कोई योगी आदित्यनाथ को ये तस्वीर दिखा दे, ये देखो तालिबान का हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली अंधभक्तों के पिछवाड़े को जला दी। नाम है नूर जलाल जलाली। भारत आए, WHO का भारत के अंदर एक समिट हुआ जिसमें आप देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा नेता मोदी मौजूद है और मोदी के साथ नड्डा अपने अड्डे पर मौजूद हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ खामोश हैं। तालिबान को मैं अभी भी कह रहा हूं आतंकवादी है योगी में दम तो अब बोल कर दिखाएं आप, है किसी बाबा में दम तो अब तालिबान को आप आतंकवादी बोल कर दिखाओ। भाई साहब तस्वीर देखिए, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मोदी सरकार तालिबान के हेल्थ मिनिस्टर जलाल जलाली को दे रही है। भाई साहब जलाल जलाली को इतनी इज्जत मिल रही है तो अब जलाल जलाली से किसी की जली नहीं ना। अब कैसे? यही तो प्रोपेगेंडा है। मोदी अगर भगत सिंह को आतंकवादी कह दें तो भगत सिंह आतंकवादी होंगे, और मोदी अगर कह दे किसी देश के गद्दार को देशभक्त तो देशभक्त होंगे। यही तो चल रहा है। जिनको तिरंगे से नफरत रही, जिन्होंने 40-50 साल अपने नागपुर वाले दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया, वो वंदे मातरम पर बहस कर गए। शर्म मगर तुमको नहीं आती। हजरात जलाल जलाली जो तालिबान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत की कंपनियों के मालिकों से मुलाकात की। एक जगह उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, कहा कि पहले 60% जो हमारे देश की दवाइयों का सिस्टम था वो पाकिस्तान पर निर्भर था। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम दूसरा ऑप्शन तलाश कर रहे हैं और वो भारत बन सकता है। खराब तस्वीर दरमुल बद कैफियत तरीके डॉक्टर हम जामिया के खल्को त बद मारिफी करे दे और तस पोएगी چې मरीज هغه څوک وي چې مظلوم دی خپل کورم خرڅي خپل جیدادم خرڅي چې مریض روغ شي چې دوايي کا ډاکټر تشخیص خو کې چې دوايي به کیفیت وي مریض نه روغيږي ټول توان شي. So it has negatively impacted the population and it has caused that people lose their faith in the doctors, because as you know, if the medicines are fake and low quality, doctors cannot do anything. So it's negative. वहीं नेदरलैंड ने पाकिस्तान को हथियार बेचे हैं अभी दबाकर, तो भारत बिगड़ गया। तो मोदी सरकार ने नेदरलैंड से नाराजगी जताई और सवाल किया कि भाई आपने हमारे दुश्मन को हमारा अलाई होते हुए आपने उनको हथियार क्यों दिए। तो नेदरलैंड ने सफाई भी दी। फिर ऐसे थोड़ी ना भाई, सफाई देनी पड़ी। कहा कि पाकिस्तान से हमारी सालों पहले डील हो चुकी थी, जिस डील के होने की वजह से हमें ये हथियार देने पड़ते और हमने दिए। हजरात पाकिस्तान को हम कितना भी गरिया लें, कितना भी कोस लें, लेकिन भाई पता नहीं पाकिस्तान का कुछ बिगड़ता क्यों नहीं। उल्टा पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को गालियां बकी जाती हैं, लेकिन ये देखिए IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को $70 करोड़ के कर्ज को अप्रूवल दे रहा है। यानी IMF के बाद वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को भाई दोनों हाथों से पैसा देने को तैयार है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ जो सच है वो बदल नहीं जाएगा। पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड भिखारी पाकिस्तान हो चुका है, और पाकिस्तानी भिखारी महिलाएं, लेकिन
खैर पर्सनल टिप्पणी हो जाएगी। बहरहाल महात्मा गांधी जी ने ये जो लाइन खींच दी ना यार, ये दिक्कत दे गई, सारी खूबसूरती वहाँ रह गई, हम यहाँ तो लीचड़ रह गए सारे। अरे मेरे भैया, पाकिस्तानियों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन पाकिस्तान की ही सरकार ने 66,000 लोगों को सऊदी अरब उड़ने नहीं दिया, सऊदी अरब जाने नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ये माना कि ये जो 66,000 लोगों को हमने रोका है, ये साले वहां जाके भीख मांगते और पाकिस्तान का नाम खराब करते। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को सड़कों से उठाकर कुत्ते की गाड़ी में डालकर वापस पाकिस्तान फेंका है और पाकिस्तान से नाराजगी जताई थी। तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खुद ही 66,000 पाकिस्तानियों को जो सऊदी अरब उड़ान भरना चाह रहे थे उनको रोका है, ये कहते हुए कि ये भीख मांगने जा रहे हैं वहां और हमारे मुल्क का नाम खराब करेंगे। वहीं पाकिस्तान की फौज पर भी भाई रहम नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के वजीरिस्तान के इलाके में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान फौज के 4 जवान मारे गए हैं। उधर इमरान खान की जिंदगी पहले से खराब है, खराब जिंदगी को और खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तोशखाना केस के मामले में रिपोर्ट देख लीजिए। बुशरा बीबी को 17 इमरान खान और बुशरा बीबी को दोनों को 17 साल की सजा, 16.4 करोड़ का जुर्माना पाकिस्तान ने ठोका। इल्जाम यह है कि 2 करोड़ की घड़ी को इन्होंने 5 लाख का बताया था। हजरात मोहतरम, उधर झटका तुर्की ने रूस को दिया है F-35 की लालच में। तुर्की ने रशिया से कहा है कि आपने जो हमें S-400 डिफेंस सिस्टम दिया था वो आप हमसे वापस ले लीजिए। अजरबैजान और तुर्की ने डील की है, डिफेंस एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों देशों में से किसी पर भी हमला होगा, हम दोनों एक दूसरे पर हमला मानेंगे, यानी हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। उधर सऊदी अरब ने एक वॉरशिप लॉन्च किया है, तस्वीर आपके सामने। ये वॉरशिप सऊदी अरब ने खुद नहीं बनाया है, इतनी औकात सऊदी की आज भी नहीं है कि वो एक माचिस की तीली बना सके। अमेरिका ने ये वॉरशिप बना कर दिया है और उसको बस सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। बस यही ताकत है आपके मोहम्मद बिन सलमान। लीजिए, जापान के पीएम के सिक्योरिटी एडवाइजर ने अब कह दिया है कि हमारे पास भी परमाणु बम होना चाहिए। ये इंसान पता नहीं क्या करके मानेगा, ये इंसान पूरी दुनिया को खराब कर रहा है। ट्रंप ने ऑर्डर दिया है कि 2030 तक चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाए। अरे सुअर की जात, ये इंसान भाई साहब, पता नहीं इंसानों को क्या हो गया। हर जगह हथियार, अंतरिक्ष में मिसाइलें, हर जगह परमाणु, हम दुनिया को खुद तबाह कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा खोल दिया है ताइवान के लिए। $11 बिलियन के हथियार अप्रूव कर दिए हैं ताइवान के लिए। जाहिर सी बात है चाइना आने वाले समय में इस पर भड़केगा। फिलहाल तो चाइना ने कह दिया है कि अमेरिका जो कर रहा है इससे जंग भड़कने वाली है और हम जंग के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर को इलीगल तरीके से 2 बांग्लादेशी क्रॉस करके भारत घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें दोनों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है बॉर्डर पर ही। उधर मेरे दोस्तों, तस्वीर मेरे पीछे आप देखिए, भारत इस वक्त ड्रोन टेस्ट कर रहा है। जहां दुनिया जंग में हम देख रहे हैं दुनिया की कि ड्रोन कितने जरूरी हैं, ऐसे में भारत भी ड्रोन की इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। खबर सूडान से आ रही है। सूडान में बुरा हाल है दोस्तों अभी भी। दोस्तों, RSF ने, रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सूडान के एक और गांव पर कब्जा कर लिया है, वहां के लोगों को कत्ल किया है। बुरा हाल है दोस्तों। वीडियो जो मुझे मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उधर अल्बानिया की जो पार्लियामेंट है उसका मंजर दिखा रहा हूं। विपक्ष की पार्टी ने सरकार पर करप्शन के इल्जाम लगाए हैं और दंगा फसाद जैसी स्थिति, लड़ाई और मारपीट जैसी स्थिति पार्लियामेंट के अंदर नजर आ रही है। उधर थाईलैंड ने भी, तस्वीर देख लीजिए, थाईलैंड ने भी कंबोडिया के अंदर घुसकर कंबोडिया के एक और गांव पर, यानी दूसरे गांव पर कब्जा करके झंडा लहरा दिया है। तो हज़ार तस्वीर देखिए, कंबोडिया ने इजरायली ड्रोन
जो उड़ा रहा था थाईलैंड मार गिराया। लेकिन थाईलैंड ने इजराइल की इज्जत बचाने के लिए दावा किया है कि ये जो मलबा है ये उस ड्रोन का नहीं है, ये ड्रोन का है ही नहीं। बहरहाल सच क्या है वो कुछ समय बाद सामने आएगा। कंबोडिया के अलग अलग इलाकों में थाईलैंड की एयरफोर्स ने खतरनाक हवाई हमले कुछ देर पहले किए हैं। वहीं थाईलैंड की फौज का एक और कारनामा, तस्वीर देखिए। कंबोडिया के बिल्कुल अंदर तक फौज थाईलैंड की घुस रही है और उसने एक और टेंपल पर, एक और मंदिर पर कब्जा कर लिया है। वीडियो ये थाईलैंड के फौज की है और जिसमें आप देख रहे हैं कि फौज ने थाईलैंड की कंबोडिया के अंदर घुसकर एक और मंदिर पर कब्जा कर लिया है। हजरात, वेनेजुएला ने अमेरिका की कंपनियों को लात मारकर कुछ साल पहले निकाल दिया था। यही वजह है कि वेनेजुएला से तेल की तलब में डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ और आज उसने एक बयान में एक्सेप्ट किया। वो बता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि उसने आपको यानी अमेरिकियों को तेल के बिजनेस से बाहर किया, आपसे तेल का अधिकार छीन लिया। तेल आपका भी था, आपका भी हक था। यानी डायरेक्ट अब कबूल कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं जो कर रहा हूं तेल की लालच में कर रहा हूं। Just a blockade, not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights, they took all of our oil from not that long ago, and we want it back, but they took it. They illegally took it. उधर वेनेजुएला ने 35 बिलियन की डिमांड की है अमेरिका से। इल्जाम लगाया है $35 बिलियन का तेल हमारे टैंकरों को सीज करके अमेरिका ने चुराया है। वेनेजुएला बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी अपना रहा है। अपने टैंकर नहीं, चीन के टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है तेल ट्रांसफर करने के लिए और उस चीनी टैंकरों के साथ अपने युद्धपोत भेज रहा है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। उधर अमेरिका ने बौखलाहट में आकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के परिवार जनों पर और पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री, भाई बौखलाया ट्रंप है तो पूरी सरकार बौखलाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो हैं आतंकवादियों के साथ काम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के साथ वो काम कर रहे हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के अभी और हम ऑयल टैंकर सीज करेंगे। तस्वीर देखिए, वेनेजुएला के एक और बोट पर अमेरिका ने आतंकी हमला किया और इस बोट पर हुए हमले में जितने लोग सवार थे बोट पर सब के सब मारे गए हैं। उधर रशिया ने साफ कहा है कि हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई गलती नहीं करेंगे वेनेजुएला को लेकर। एक तरह से रशिया ने चेताया है अमेरिका को। 2009 का एक वीडियो वायरल हुआ है जो वेनेजुएला के उस वक्त के राष्ट्रपति का है। उन्होंने 2009 में कह दिया था कि हमारे पास, वेनेजुएला के पास अगले 100 सालों तक के लिए तेल है और अमेरिका के पास खत्म हो रहा है। आने वाले समय में अमेरिका हम पर हमला कर सकता है। उस वक्त सबने मजाक समझा, आज सच दिख रहा है। देखिए, posibilidad de una guerra está ahí entonces. Pero tú no ves la amenaza que es para nosotros, el imperio de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante. Aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. हजरात, अमेरिकी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए वेनेजुएला की गद्दार विपक्ष की महिला ने कहा है कि जो अमेरिका हमला कर रहा है ना हम पर, ये एक्ट ऑफ लव है। यानी एक्ट ऑफ लव मतलब अगर मैं आपको मार रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपसे प्यार करता हूं। मतलब हरामीपने की इंतहा हो गई भाई यार।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं। उन्होंने अगले बयान में साफ ये कहा है कि पपेट गवर्नमेंट बिठाना चाहता है अमेरिका, अपना गुलाम बैठाना चाहता है वेनेजुएला में, और सरकार पलटना चाहता है अमेरिका। यही तो चाहता है अमेरिका, इजराइल। ईरान में अपने मतलब की सरकार हो। भाई सीरिया में कौन बैठा है हिजड़ा? जोलानी मुसलमानों के लिए बोल रहा है, फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है, इजराइल से लड़ रहा है? नहीं। लेबनान का हाल कितना बुरा है। लेबनान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब किसकी पसंद का बैठ गया है? अमेरिका। तो लेबनान का हाल क्या है? यही वेनेजुएला के साथ भी अमेरिका करना चाह रहा है, और यही ईरान के साथ भी अमेरिका करना चाह रहा है। हजरात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तेल की कंपनियों से पूछा कि जब वेनेजुएला से वो जो राष्ट्रपति है वो जब हट जाएगा तो क्या उसके बाद आप वेनेजुएला जाकर काम करना चाहोगे? भाई जूता पड़ गया है डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर। किसी कंपनी की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। किसान आंदोलन बेल्जियम में खतरनाक हो गया है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के अंदर किसानों के खिलाफ एक बिल लाने की तैयारी की जा रही है, जिस पर बेल्जियम के किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये पूरे यूरोप में तमाम किसानों के ऊपर लागू होने वाला कानून था, जिसका विरोध बेल्जियम के किसानों ने, यूरोप के किसानों ने खतरनाक तरीके से किया है। हजरात, किसानों ने बड़ा अनोखा प्रदर्शन किया। आलू लेकर आए और सड़कों पर आलू उन्होंने चारों तरफ फैला दिया। लोग आए, कुछ लोग आलू लेकर चले गए, कुछ लोगों ने गाड़ियों से आलूओं को कुचला। हालात यूरोप के बेकार हैं। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।